अर्थमेटिक का जलवा कायम था और रहेगा और इसकी इम्पोर्टेंस प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, 6th क्लास है आज की। पीछे की 5 क्लासेस आपने अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लें। बिना स्किप के पूरी वीडियो देखें आप लोग। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। अर्थमेटिक की बुकलेट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, फार्मूला, अप्रोच इसके अंदर दी गई है। इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर की ये प्रिवीजन फॉर्म में आपको पीडीएफ मिलने वाली है। ये सब चीजें इसमें मिलेंगी जो लिखा है। बाकी इन दोनों की डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है कि बुकलेट्स में इनमें क्या क्या है और आप इनको कैसे ले सकते हैं, तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है पार्टनरशिप का। ए और बी दो लोग हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट किया है उन्होंने 7:3 के अनुपात में। 3 महीने बाद क्या हुआ है कि सी ने ज्वाइन किया है उनको, और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है बी और सी का वो है 4:3 का। अगले 6 महीने बाद ए और बी ने 50% और 33.33% का अपना जो कैपिटल है उसको निकाल लिया, और सी ने इंक्रीज कर दिया है 22.22% से। तो लास्ट 1 साल की बात हुई है। 1 साल के बाद प्रॉफिट का उनका शेयर क्या रहेगा, तो प्रॉफिट का रेशियो लास्ट में बताना है। 3 लोग दिए हैं हमें, ए, बी और सी। ए के बारे में बोला है कि 7 यूनिट पैसा उसने लगाया है, 3 महीने तक लगाया है। बी ने क्या किया है, 3 यूनिट पैसा लगाया है, 3 महीने तक लगाया है। अब यहाँ आपको एक चीज़ देखनी है, पहले बी का रेशियो 3 था, बाद में बी का रेशियो बना है 4, तो पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा। रेशियो इक्वल कर लेते हैं, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। 7:3 दिया है और 4:3 दिया है। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 28। बी ये है तो ये क्रॉस, यानी कि 12 और सी का ये हो गया। इनिशियल हमको इनका रेशियो मिल गया है 28, 12 और 9। याद रखना है 28, 12, 9। तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो निकल कर आया है वो कितना आया है, ए का आया है 28, बी का आया है 12 और सी का आया है 9। अब आगे का प्रोसेस कब हुआ है कि 3 महीने बाद तो सी आया था, उसके अगले 6 महीने बाद नेक्स्ट ए और बी ने रुपए निकाले हैं, बढ़ाए हैं, सी ने बढ़ाए हैं, जो भी किया है। तो देखिए इसका मतलब हुआ 3 और 6 टोटल 9 महीने के लिए ये लगा है। इसी तरीके से बी ने भी शुरू के 9 महीने इन्वेस्ट किया है। इसके बाद सी ने क्या किया है कि 3 महीने बाद तो ये आया है, तो शुरू के 3 महीने कम हुए, उसके बाद अगले 6 महीने की बात हुई है तो 6 टोटल 9 महीने हो गए। लेकिन इसने 9 महीने नहीं किया है क्योंकि ये 3 महीने बाद आया था, तो 6। अब क्या किया है, 50% रुपए निकाले हैं ए ने, तो 28 का 50% 14 हो जाएगा, बचे कितने, 3 महीने। बी ने क्या किया है, 33.33% रुपए निकाले हैं, तो 4 निकल गए, तो बचे कितने, 8। ये लगे हैं 3 महीने के लिए। सी के बारे में बोला गया है तो इसने 22.22% बढ़ाई है कैपिटल अपनी, तो 9 का 2/9 करेंगे तो 9 पे 2 बढ़ के 11 हो जाएगा, 11। गलती यहाँ पर ये हो सकती है कि 6 महीने लगाया है तो 6 महीने और लगा के 12 महीने कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 महीने इसके कौन से वाले हैं, इसने सिर्फ 6 महीने इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये 3 महीने बाद आया है, यानी कि टोटल 9 महीने हो चुका है। अब साल के केवल 3 महीने बचे हैं बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे था जो कि क्वेश्चन गलत कर सकता था। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं, 3 से सबको उड़ाना शुरू करते हैं। 3 से ये जाएगा, 3 से ये जाएगा और 3 से ये जाएगा। 28 दिया होता है, 8 3 24, 74। 74 में अगर 14 और जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 88, और 12 3 36 और 8 ये हो जाएगा 44, और ये सी का बनेगा 9 दूनी 18 और 11 29। तो जो फाइनल प्रॉफिट का रेशियो बनेगा तीनों का वो बनेगा 88:44:29। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहीं पर भी कोई मिस्टेक हुई हो तो वो आप देख सकते हैं, बस मेथड सीखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क का। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। अकेले अकेले ये सब काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, बी और सी
मिलकर x दिन तक काम करते हैं। अब जो काम बच गया है उसको a ने x प्लस 2 डेज में ख़त्म किया है। तो हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत काम को a ने किया है अगर a अकेले x प्लस 4 दिन तक काम करता है तो टोटल वर्क का कितने परसेंट काम a ख़त्म कर लेगा। a, b और c। a कर सकता है 8 दिन में, b कर सकता है 12 दिन में और c कर सकता है 6 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना है? तीनों का एलसीएम 24 है। ये टोटल वर्क हो गया। इस हिसाब से a की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, a की एफिशिएंसी 3 होगी, b की होगी 2 और c की होगी 4। b और c ने मिलकर x दिन तक काम किया है। तो b और c 4 और 2 6 एफिशिएंसी से x दिन काम हो रहा है। अब जो काम बचा है उसको a ने किया है x प्लस 2 डेज में। a की एफिशिएंसी 3 है, x प्लस 2 डेज में काम किया है। ये टोटल काम हो गया। टोटल काम है कितना? 24। इक्वल कर दिया। यहाँ से 6 और 3 9x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 बराबर 24। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2, x की वैल्यू आ गई 2। तो a की एफिशिएंसी 3 है, इस एफिशिएंसी से उसको x प्लस 4 दिन काम करना है। कितना काम कर लेगा? 4 और 2 6, 3 18, यानी कि ये 18 काम कर लेगा। तो यही बताना है कि जो 18 है वो 24 का कितने परसेंट है। तो हमें दिख रहा है 6 3 18, 6 चौक 24, 3/4 कितना होता है? 75%, यानी कि 75% काम ए कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है CPSP प्रॉफिट लॉस का। दो आर्टिकल हैं ए बी, उनका कंबाइंड CP यानी CP का सम है 7,000 रुपये। अगर आर्टिकल ए को 10% लॉस पे बेचा गया है, बी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो जो सेलिंग प्राइस रहेंगी ए और बी की वो इक्वल हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर आर्टिकल बी को 22% प्रॉफिट पे सेल किया जाए और आर्टिकल ए को 22/2% लॉस पे सेल किया जाए, तब सेलिंग प्राइस भी इक्वल हो जाएंगी। तो बाई की वैल्यू बतानी है। ए का CP मान लिया ए है, उस पर 10% का लॉस हुआ है, यानी 9/10। ये बन जाएगी सेप SP ये बराबर हो जाएगी SP किसकी? बी की। 20% प्रॉफिट हुआ है यानी कि 12/10 के। यहाँ से ए की CP और बी की CP का रेशियो आएगा 10 से 10 गया, 3 से 4, 3 से 3, ये आएगा 4/3, यानी कि टोटल कितनी वैल्यू होगी? 4 और 3 7। 7 यूनिट बराबर 7,000 के है, तो ये हो जाएंगे इंडिविजुअल 4,000 और 3,000। ये CP आ गई हैं दोनों की, ए और बी की CP मिल गई हमें। अब आगे की कंडीशन क्या बोली गई है? अगर बी को हमने 22% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि 3,000 रुपये पर, यानी कि 3,000 22/100, ये इक्वल किसके होगा? 4,000 रुपये हैं जो, उस पर जो हमें लॉस हो रहा है 22/2 का, यानी कि 4,000 22/200। इसको सॉल्व करना है। ये 2 जीरो कैंसिल हुए और ये 2 जीरो से 2 जीरो और 20 बार। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 3 और 2 5, 50 बाई बराबर दिख रहा है हमें 1,000। तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 20। यही हमसे पूछा था कि बाई की वैल्यू बतानी है, तो बाई बराबर 20 आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला। कार ए और कार बी की जो स्पीड है उनका रेशियो दिया है ए एंड बी। कोई कार ए है जो कि x किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में कवर करती है। ए के बारे में बोला गया है x दूरी 4 घंटे में कवर कर रही है। स्पीड ए की कितनी है? हमने लिख ली। बी के बारे में क्या बोला गया है? बी कार जो है 2x डिस्टेंस यानी कि 2 गुनी दूरी को 6 सही 2/3 घंटे में पूरी करती है।
2 गुनी दूरी को 6 से ही 2/3 यानी कि 20/3 होता है। 20/3 स्पीड है b से, तय कर ली दूरी। डिस्टेंस जो है उनका जो डिफरेंस दिया गया है दोनों कार के बीच का वो 120 किलोमीटर दिया है, यानी कि 2x माइनस एक्स बराबर हमें दिया है 120। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस पता चल गई x बराबर 120। डिफरेंस बताना है हमें, कार A 3 घंटे में और कार B 5 घंटे में चल रही हैं, उन कितनी कितनी दूरी चली है उनका डिफरेंस हमें बताना है। यहाँ से स्पीड का रेशियो निकल सकता है दोनों की। कैसे निकलेगा, ये 2 से इसको उड़ाया 10 बार, अब दोनों x हो गए, बराबर कर दीजिए। 4a बराबर 10b/3, तो यहाँ से a/b बराबर निकल कर आएगा 10/12, यानी कि 5/6। ये रेशियो आएगा दोनों की स्पीड का। अच्छा, अब इस वाली इक्वेशन से देखिए x की वैल्यू कितनी आई है 120, x 120 बराबर होगा 4a, तो यहाँ से हमें a कितना मिल रहा है 30। इसी तरीके से इसको अगर हम देखते हैं तो ये है x बराबर 10b/3 है, ये हो जाएगा 120 बराबर 10/3b, तो ये b बनेगा 36। ये इंडिविजुअल इनकी स्पीड मिल चुकी है हमें किलोमीटर पर घंटा में। अब हमसे पूछा है कार A के लिए 30 की स्पीड से A को कराना है ट्रैवल 3 घंटे, तो ये कर रही है 90 किलोमीटर की दूरी तय। B को कराना है 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 5 घंटे तक, तो ये हो जाएगा 180 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डिस्टेंस पूछी है हमसे B माइनस A दोनों के बीच की, तो ये कितनी दिख रही है हमें, 180 में 90 माइनस करते हैं तो ये बचेगा 90 किलोमीटर। यही आंसर है, यही हमसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये है मिक्सचर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई वेसल है जिसके अंदर 400 लीटर मिल्क है, 4:1 के अनुपात में है मिल्क और वाटर। अगर x लीटर मिल्क और x माइनस 10 लीटर वाटर को हम ऐड करते हैं वेसल के अंदर, तो जो नया रेशियो बन रहा है वो 7:2 बन रहा है। आगे क्या बोला है, अगर 50% x का 50% और भी मिल्क ऐड करें और 33.33% ऑफ x का मोर वाटर ऐड करें, तो फाइनल जो क्वांटिटी बन रही है मिक्सचर में वो कितनी बनेगी, मतलब मिल्क प्लस वाटर टोटल कितना बनेगा लास्ट में। टोटल 4 1 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो मिल्क और वाटर इनिशियल कितना है, 80 रहा होगा वाटर, तो 320 रहा होगा मिल्क। इसके अंदर x लीटर मिल्क ऐड किया है और x माइनस 10 लीटर वाटर ऐड किया है, जो कि बाद में बन रहा है 7:2। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो 640 प्लस का 2x बराबर हो जाएगा, ये बनेगा 80 माइनस 10 70, 7 7 49, 490 प्लस का 7x। यहाँ से हमें टोटल दिख रहा है कि 5x बराबर हो रहा है ये बनेगा 150। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें दिख रही है 30, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 30। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 50% मोर ऐड किया है। सबसे पहले तो यहीं पे देखना है कि ये टोटल बन कितना रहा है। अब तो 320 में अगर x जुड़ रहा है यानी 30 और जुड़ रहा है तो 350, तो ये हो गया था मिल्क। वाटर कितना हो गया था 80 और 30 माइनस 10 20, यानी कि 100 लीटर हो गया था वाटर। अब आगे क्या बोला था कि 50% x का मिल्क और ऐड कर दें, यानी 30 का 50% होता है 15, तो 15 तो मिल्क ऐड कर दें और 33.33% मोर वाटर ऐड करेंगे, तो 30 का 1/3 कितना होगा 10, यानी कि 10 लीटर वाटर ऐड करेंगे। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 365 प्लस का 110, तो ये हो जाएगा 475 लीटर टोटल फाइनल जो वैल्यू बनेगी मिक्सचर की, 475 लीटर। इस तरीके से इसको हम करेंगे।
आई होप क्लास पसंद आई होगी। सारी प्लेलिस्ट और सारी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, तो पढ़ते रहें, ध्यान रखें अपना, बाय।